और वहीं ईरान की अमेरिका को चेतावनी सामने आई है। खाड़ी में बहुत बड़ा हमला करेगा ईरान। ईरान के टारगेट पर ऊर्जा ठिकाने होंगे। ईरान के संसद के स्पीकर कालीबाफ की तरफ से तो ये नहीं कहा गया, लेकिन उनके करीबी ये कह रहे हैं। अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट में भी हमले का जिक्र है। ईरान के टारगेट पर ऊर्जा ठिकाने होंगे। अगर आने वाले वक्त में जंग छिड़ती है तो ईरान को करना क्या है, ऐसा लग रहा है कि तय कर लिया गया है। तो अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट क्या है? अरब में एक बार फिर से युद्ध के आसार क्यों बन रहे? ईरान का दावा क्या है, यह आपको बताते हैं। ट्रंप प्रशासन की ईरान की ताकत की जो जानकारी है ट्रंप प्रशासन को, वो है यूएस ना सीक्रेट रिपोर्ट में ईरानी ताकत को स्वीकारा। ईरान पर नया हमला हुआ तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, यह कहा गया। जी हां, ट्रंप को अरब देशों में नुकसान की कोई चिंता नहीं है। रिपोर्ट में जिक्र क्या है? सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन में बारूदी प्रहार मुमकिन है। ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों को तबाह करेगा, यह साफ तौर पर नजर आता है। देखिए सवाल क्या है, क्या यूएस पर दबाव के लिए ऐसे दावे या फिर हमले की जो पूरी तैयारी है वो की गई है? ग्रुप कैप्टन डीके पांडे सर, एक बार बताइए, एक बार फिर से ऐसा लग रहा था कि जब सीजफायर की घोषणा की गई तो अब सब कुछ सही हो जाएगा, बातचीत के रास्ते से हल निकलेगा, लेकिन अब तो जो बयान निकल आ रहे हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, उसमें यह साफ लग रहा है कि सभी ने एक बार फिर से अपने अपनी गन्स को लोडेड मोड में डाल दिया। क्या लग रहा है आपको? देखिए, कहावत है कि जो काले बादल होते बरसते नहीं हैं, तो कालापन तो बहुत ज़्यादा फैलता जा रहा है, लेकिन बारिश होगी संभावना बहुत कम लगी, क्योंकि ऑयल आप कह रहे हैं कि भाई टारगेट करेंगे ऑयल फैसिलिटीज़ पर जो तेल उत्पादन में मदद करती हैं, प्रोडक्शन लाइन जो है, पाइपलाइंस है, सप्लाई लाइन्स हैं, उनको डिस्टर्ब टारगेट करेंगे। तो आपके तो चाह यही थी ना कि भाई ऑयल के ऊपर कब्जा, और इसीलिए खार द्वीप पर आपने अटैक नहीं किया, क्योंकि पता है कि वहां पर अगर उन्होंने किया तो काफी नुकसान हो जाएगा। ट्रंप भी कह रहे हैं कि जितने भी हो ऑयल को नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही तो सोना है जिस पर उनकी निगाह है। वो एक बहुत मझे हुए व्यवसायी हैं, वो चाहते हैं कि जितना भी ऑयल है उस पर उनका वर्चस्व हो, लेकिन ये उनका इरादा है, लेकिन उनका लक्ष्य है। लेकिन क्या हासिल कर पाएंगे ईरान? क्या इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी उनका डट के मुकाबला कर रहा है? ये अपने आप में बताता है कि चीज़ें जो हैं उतनी सरल नहीं जितनी की दिखाई पड़ रही हैं अमेरिकी चश्मे से। देखना ये होगा कि आप जब बोल रहे हैं कि अटैक करेंगे, अटैक कर दिया आपने, उसके बाद तो फिर वहीं आपको बात करनी होगी किन मुद्दों पर जो है एक साथ बैठा जाए, किन मुद्दों पर विपरीत स्थिति हो, किन मुद्दों पर बाकी देशों की सहायता ली जाए। तो ऐसे हालात में जो छोटे छोटे देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो पिस रहे हैं इस समय, और जो ऑयल की जो कीमतें हैं, जो एलएनजी है, सबकी कीमतें जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। और लोग जो हैं, क्योंकि देखिए बिना ऑयल के आपके जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, बाकी जो एनर्जी सोर्सेज हैं, वो सारे प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे दशा में कोई भी देश कैसे सस्टेन कर पाएगा? WTO ने कहा है कि जो अगला वर्ष होगा, जब रिपोर्ट्स आएंगी तो उसमें हर एक देश जो विश्व का है उसका जीडीपी जो 1 से 1.25% में गिरावट आएगी। और यूरोपियन देशों के लिए तो दावा कर रहे हैं कि कम से कम 1% तो उनके यहाँ गिरावट आनी है। तो ऐसे हालात में जब पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है और आगे वाले दिन भी उसको मजबूर कर देंगे जूझने पर, तो बेहतर है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो। और ऐसे हालात में वित्तीय का जो सुधार हो सकते हैं वो पूरा विश्व को करे। यूनाइटेड नेशंस अपनी जो है, सही बात है सर, आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप, ये समझने वाली बात है। इरादे क्या हैं राष्ट्रपति ट्रंप की? ईरान को चेतावनी देखिए क्या है, बहुत बुरे दौर का सामना करेगा ईरान। जल्द डील नहीं हुई तो बहुत बुरा दौर आने वाला है ईरान के लिए, ये कह रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान से टकराव के बीच डोनाल्ड ट्रंप की एक नई धमकी। ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर सबसे नया पोस्ट क्या है? ट्रंप ने लिखा, यह तूफान से पहले की शांति है। इट वॉज द काम बिफोर द स्टॉर्म। ये देखिए बाकायदा AI फोटो को एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पोस्ट किया गया ट्रुथ पर, और इसमें डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक वॉरशिप के ऊपर नजर आ रहे हैं, पीछे नेवल अधिकारी